Good morning, children of class 5. Today we are going to start a new chapter, circulatory and excretory system. बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं कि सर्कुलेटरी और एक्सक्रेटरी सिस्टम क्या हैं। तो सबसे पहले हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जानेंगे। पॉइंट है ऑर्गेन्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेन्स आते हैं या सर्कुलेटरी सिस्टम के ऑर्गेन क्या हैं। द मेन ऑर्गेन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इज हार्ट। सर्कुलेटरी सिस्टम का सबसे मेन ऑर्गेन क्या है? हार्ट है। द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गेन। द अदर मेन पार्ट्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इंक्लूड द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स are structured like tubes. The lungs also play a major role in this system. हार्ट क्या है हमारा? हार्ट कैसा है? एक मस्कुलर ऑर्गेन है, एक मस्कुलर ऑर्गेन है। और हार्ट के अलावे सर्कुलेटरी सिस्टम में और भी ऑर्गेन इंक्लूड होते हैं, जैसे ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स सर्कुलेटरी सिस्टम में हेल्प करता है। ब्लड वेसल्स का स्ट्रक्चर ट्यूब लाइक होता है और इसके अलावे इस सिस्टम में लंग्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है, वो मेजर रोल निभाता है। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के फंक्शंस क्या हैं? वी ऑल नो दैट इट इज़ द ब्लड दैट कैरीज द डाइजेस्टेड फूड एंड द ऑक्सीजन to the different parts of the body and carries the waste material away from the different parts. हम लोग सब जानते हैं कि हमारे बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसके दौरान जो फूड का डाइजेशन होता है, उस डाइजेस्टेड फूड को कौन कैरी करता है? ब्लड कैरी करता है। और इसके अलावे जो रेस्पिरेशन के द्वारा हम ऑक्सीजन लेते हैं, उस ऑक्सीजन को भी ब्लड कैरी करता है और उसके बॉडी के सारे पार्ट्स में पहुंचाने में मदद करता है। इसके अलावे जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, उसको भी हमारा ब्लड कैरी करता है और उसको बाहर निकालने में मदद करता है। बट हाउ डज द ब्लड फ्लो इन आवर बॉडी? अब क्वेश्चन ये है कि बॉडी में ब्लड कैसे फ्लो करता है, कैसे बहता है। तो द सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क्स टू ट्रांसपोर्ट ब्लड अराउंड द बॉडी। इसमें उसके फ्लो करने में हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम काम करता है। इसी के द्वारा ब्लड का हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टिंग होता है। द ब्लड itself also carries numerous other substances which the body requires to function. इसके अलावे ब्लड बहुत सारे वर्क को कंप्लीट करता है जो हमारे बॉडी में फंक्शन के लिए रिक्वायरमेंट है। एट द स्टार्ट ऑफ द ब्लड सर्कुलेटरी साइकिल, द हार्ट पंप्स द ब्लड एंड द ब्लड वेसल्स कैरी द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। जैसे ही हम सांस लेते हैं तो ब्लड कहाँ आता है? हमारे हार्ट में आता है। हार्ट उस ऑक्सीजन को कैरी कर लेता है और उसे ब्लड वेसल्स में भेज देता है और ये ब्लड वेसल्स के द्वारा हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स में पहुंच जाता है। द पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। तो हार्ट का जो ये पंपिंग एक्शन होता है वो क्या कहलाता है? हार्ट बीट कहलाता है। और डॉक्टर यूजेज अ स्टेथोस्कोप टू हियर द हार्ट बीट ऑफ अ पर्सन। किसी भी पर्सन के हार्ट बीट को चेक करने के लिए डॉक्टर किसका यूज करते हैं? स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं। तो क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो ब्लड हार्ट में आता है और उस ऑक्सीजन को कैरी करता है। ऑक्सीजन को ब्लड के द्वारा सारे पार्ट्स में पहुंचाया जाता है। उसके बाद ऑक्सीजन वेस्ट मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर के फिर वो हार्ट में आता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजता है। इस दौरान क्या होता है, हमारे हार्ट में पंप जैसी क्रिया होती है, वो खुलता और बंद होता है। जैसे ब्लड को बाहर से ऑक्सीजन लेना है तो उसके वाल्व खुल जाते हैं, वो ऑक्सीजन को कैरी कर लेता है। तो वो जो बंद होता है और खुलता है, इसी का आवाज़ हमें हार्ट बीट के दौरान सुनाई देता है। इसी को हम लोग हार्ट बीट कहते हैं।
Thank you.